नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर। स्वागत है आपका भाग्य मंथन में, जहां रोज होता है ध्यान योग, चिंतन, जन्म पत्रिका विश्लेषण, केवल आपके जीवन को मजबूत और सही दिशा देने के। आप सभी के फोन कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस में से रोज की तरह हमने एक जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए चुनी है, जिनका नाम हर्षद कुमार है, जो कि पूना के रहने वाले हैं। आइए इनका प्रश्न देखें। इनका प्रश्न इनके करियर को लेकर है। वर्तमान में वेब डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है। अभिनय के क्षेत्र में एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सही रहेगा या नहीं, मार्गदर्शन चाहते हैं। जन्म विवरण: नाम हर्षद कुमार, जन्म दिनांक 15 मार्च 1985, जन्म समय 6:55 सुबह के, जन्म स्थान पूना। आइए अब हर्षद जी की जन्म कुंडली का मंथन करते हैं। हर्षद जी, आपका जन्म पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है और जिनके स्वामी ग्रह यहाँ शुक्रदेव है। आपका जन्म लग्न मीन है, जिनके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं, और चंद्र जन्म राशि धनु है, जिनके स्वामी ग्रह भी बृहस्पति देव ही हैं। आइए अब आपकी जन्म कुंडली के अच्छे पक्ष का मंथन करते हैं। पहला अच्छा पक्ष: लग्न स्थान पर शुक्रदेव का अपनी उच्च राशि में होना। शुक्रदेव धन धान्य देने वाले और जीवन को विलासपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ग्रह हैं। इनका लग्न भाव में उच्च राशि में होने से भाग्य पक्ष को मजबूती मिलती है। दूसरा अच्छा पक्ष: लग्न स्थान पर बुध ग्रह नीच राशि में है और इसी स्थान पर शुक्र ग्रह उच्च राशि में है। जब एक ही स्थान पर एक ग्रह उच्च का हो और दूसरा ग्रह नीच का हो तो इस स्थिति को नीचभंग राजयोग कहते हैं। इस योग के चलते जीवन में स्वयं के व्यवसाय द्वारा बहुत लाभ प्राप्त होने के योग होते हैं। तीसरा अच्छा पक्ष: एकादश भाव के स्वामी शनिदेव का भाग्य भाव में जाना, जो कि 32 वर्ष के पश्चात भाग्य उदय के बहुत ही प्रबल योग बनाते हैं। इस योग के कारण अपने व्यवसाय से बड़े लाभ के योग दोबारा आपकी कुंडली से देखे आए। आइए अब आपकी जन्म कुंडली के खराब पक्ष का मंथन करते हैं। पहला खराब पक्ष: जन्म कुंडली के दूसरे स्थान पर मंगल और राहु द्वारा निर्मित चांडाल योग और पितृदोष का होना, जो कि कुटुंब में लड़ाई झगड़े और असमय मृत्यु के योग बनाता है। इस योग के कारण भाइयों में विवाद की स्थिति बनी रहती है। दूसरा खराब पक्ष: आपकी जन्म कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प योग का होना। यह योग दूसरे भाव से बन रहा है, जो कि धन की दृष्टि से जोड़कर भी देखा जाता है। धन प्राप्ति के लिए किए गए कार्य अंतिम समय में किसी कारण से बिगड़ जाया करते हैं। तीसरा खराब पक्ष: बृहस्पति देव का एकादश भाव में नीच राशि में जाना आपके लाभ क्षेत्र को बहुत प्रभावित करता है। इस योग के चलते आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस योग के चलते सर के बाल भी कम आयु में झड़ने लगते हैं। जन्म कुंडली के माध्यम से शरीर में स्थित सब चक्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित स्थान कौन से हैं, आइए जानें। पहला, आपकी जन्म कुंडली मंगल राहु के चांडाल योग से पीड़ित है, और दूसरा कुलिक नामक कालसर्प योग भी आपकी कुंडली में है, जिसके चलते मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा रहते हैं और भविष्य भय में डूबा रहता है। भय की उत्पत्ति मूलाधार चक्र के असंतुलन को प्रकट करती है। आपकी जन्म कुंडली पर हमारा निष्कर्ष जान लीजिए। हर्षद, आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, जो किसी न किसी रूप से आपको कला के क्षेत्र से जोड़े रखेंगे। वेब डिजाइनिंग का कार्य भी कला के अंदर ही आता है। इस क्षेत्र में आपको मन लगाने की जरूरत है। इस क्षेत्र से आप सफल होंगे, क्योंकि आपकी अभी मंगल की महादशा चल रही है। इसलिए मैं आपको अभिनय के क्षेत्र में प्रयास करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। जीवन में किन चीजों से बचकर रहना है, यह जान लीजिए। पहला, आपको स्वयं को सभी प्रकार के नशों से दूर रखना चाहिए। दूसरा, बृहस्पतिवार के दिन केले का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा, धार्मिक पुस्तकें कभी दान स्वरूप नहीं लेनी चाहिए। जीवन को सही दिशा और मजबूती देने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, यह जान लीजिए। पहला उपाय आता है रत्न धारण क्षेत्र से 10 रत्ती का फायर ओपल स्वर्ण में जड़वाकर शुक्ल पक्षीय शुक्रवार के दिन धारण करें। दूसरा उपाय आता है रुद्राक्ष धारण क्षेत्र से राहु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 8 मुखी और नीच के बृहस्पति के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष शुक्ल पक्षीय सोमवार के दिन मंत्र शुद्धि के बाद गले में धारण करें। तीसरा उपाय आता है दान क्षेत्र से बुधवार के दिन काली उड़द नीले कपड़े में बांधकर शनि मंदिर में दान करें। चौथा उपाय आता है जन्म राशि के मंत्र जाप से ओम ह्रीम क्लीम सौ। इस मंत्र के जाप से आपकी जन्म राशि को बल मिलेगा। पांचवा उपाय आता है देव स्थान की यात्रा से आपको उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने चाहिए। इससे आपकी कई समस्याएं बहुत ही जल्दी हल होंगी। छठा उपाय आता है सप्तचक्र ध्यान से रोज सुबह 5 मिनट मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएं और लम मंत्र का उच्चारण करें। मित्रों, अगर आप भी किसी समस्या से पीड़ित हैं और चाहते हैं आपकी समस्या का सटीक समाधान, तो आप हमसे जन्म कुंडली बनवाकर
बहुत ही कम मूल्य में समाधान जान सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेना हो तो मोबाइल नंबर और ईमेल स्क्रीन पर दिया गया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी समस्या के सटीक समाधान के साथ। आपका आज का दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।